Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I Ashok Sharma and you watching my YouTube channel. जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जिसके अंदर हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम ओशियन, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, इनको ग्लोब के ऊपर स्टडी किया जाता है और साथ में ग्लोब के ऊपर इनको करेक्ट साइज़ में प्रेजेंट भी किया जा सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लोब जो है अलग अलग साइज़ के, कुछ बड़े ग्लोब होते हैं, कुछ स्मॉल ग्लोब होते हैं जिनको हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ग्लोब जो है एक अर्थ का मॉडल है जो एज इट इज़ अर्थ को प्रेजेंट करता है, जिससे हम अर्थ की स्टडी कर सकते हैं, जिस पे हम अर्थ के कॉन्टिनेंट, ओशियन, कंट्रीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। साथ में हम इसे समझने के लिए, अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए और कॉन्टिनेंट, ओशियन या फिर इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए ग्लोब को यूज करते हैं। ग्लोब के अंदर हमें अलग अलग कुछ पॉइंट दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्स टॉप और बॉटम। जो ग्लोब का टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट दोनों ही जो है क्या कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द पोल्स। इसी तरीके से जैसे अर्थ के अंदर टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अपने को ग्लोब के अंदर दिखाई देता है। साथ में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट है, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोला जाता है। जो टॉप पार्ट है उसको तो हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और जो बॉटम पार्ट है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ये तो है हमारा पोल के बारे में। नेक्स्ट आता है एक्सिस। अर्थ के बारे में हमने पढ़ा है, अर्थ रोटेट ऑन एक्सिस। इस तरीके से अर्थ रोटेट इज ऑन एक्सिस। एक्सिस क्या होता है कि जहाँ ग्लोब रोटेट होता है, जिस पॉइंट्स के अंदर रोटेट होता है अराउंड द पॉइंट्स, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन के रूप में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसे मानते हैं कि इस लाइन के अराउंड जो है अर्थ रोटेट होती है। तो ग्लोब के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही हम एक पॉइंट दिखाते हैं, उसे अपन बोलते हैं एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। कि एक ऐसी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन, जिसे हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, वो दिखाई नहीं देती है, उसको सिर्फ हम एक इमेजिन करते हैं, जिस पे अर्थ रोटेट होता है, वो अपनी कहलाती है एक्सिस। अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना इक्वेटर। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब या अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट में। इसके लिए आप यहाँ पर देखो, मैं एक आपको बनाकर दिखाता हूँ नीचे। ये कुछ अपना ग्लोब की साइज ऐसे रोटेट में, इसके बीच में अपने एक इस तरीके से इमेजिनरी लाइन निकलती है, जिसको हम बिल्कुल इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला पार्ट जैसे अभी अभी हमने बात की थी नॉर्थ, और नीचे वाला साउथ। ये नॉर्थ, इसी तरीके से जो पोल के बारे में बात की थी, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। और ये इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को या अपने इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको वैसे देखा नहीं जा सकता है, इमेजिनरी लाइन है। इसी लाइन को जो है इक्वेटर बोला जाता है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। नॉर्थ हाफ is called northern hemisphere and southern half is called southern hemisphere। मतलब इस पार्ट को हम जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलेंगे और इस पार्ट को हम बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट आता है अपना पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। उससे पहले अपन जो है लैटिट्यूड को जानते हैं। लैटिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड अभी अभी जैसे हमने इमेजिनरी लाइन की बात की थी इक्वेटर की, इक्वेटर ये यहाँ पर एक बार आप समझ लीजिए लैटिट्यूड होती कौन सी है।
ये अपना ग्लोब का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपने इस तरीके से एक लाइन देखी थी जो अपनी इक्वेटर कहलाई थी, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी अर्थ को। इसी तरीके से इसमें देखो जो लाइनें जो पैरेलल होती हैं, जो लाइनें सर्कल के पैरेलल होती हैं, पैरेलल मीन्स इस तरीके से, ये जो पैरेलल लाइन होती हैं इन्हीं को जो है हम लैटिट्यूड बोलते हैं। इन पैरेलल लाइंस को ही क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। और सीधी भाषा में जब बोला जाए तो हम जो है इसको ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसी लाइन जो अपने ग्लोब को या फिर अपने अर्थ को पैरेलल क्रॉस करती हैं, पैरेलल क्रॉस करती हैं, वो अपनी क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड कहलाती हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, लैटिट्यूड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड है, तो उनको देखने के लिए एक बार आप यहाँ पर देखिए। अपने ग्लोब के अंदर एक लाइन है इक्वेटर। इक्वेटर होता है 0 डिग्री, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इक्वेटर। इसके अंदर 0 से ऊपर की तरफ चलते हैं तब भी 1 2 3 4 5 ऐसे डिग्री में चलते हैं अपन, और इसी तरीके से अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो भी हम डिग्री के रूप में नीचे की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर 23 नॉर्थ, जो 23 नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो 23 पार्ट है वो अपना कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नेक्स्ट अपन साउथन हेमिस्फीयर की जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो साउथन में जो अपना 23.5 डिग्री जो साउथन हेमिस्फीयर के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरीके से आर्कटिक, आर्कटिक जो है अपना एक तरीके से 66.5 नॉर्थ इक्वेटर, ये अपना 66.5 नॉर्थ इक्वेटर ये अपना कहलाता है आर्कटिक सर्कल। और अंटार्कटिक सर्कल जो साउथर्न हेमिस्फीयर पर 66.5 पर मिलता है वो अपना होता है अंटार्कटिक सर्कल या 66.5 साउथर्न पैरेलल लाइन। इसको हम जो है अंटार्कटिक बोलते हैं, और जो अपना साउथ साइड में है और जो नॉर्थ साइड में है उसको आर्कटिक। ये थे अपने कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड जिनके बारे में हमने देखा। जो इक्वेटर है, इक्वेटर मैंने अभी भी बताया कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। It is located at an angular distance of 23.5 north of equator. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज एन इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज लोकेटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 साउथ ऑफ इक्वेटर। नेक्स्ट हम आर्कटिक जो अपना 66, जो आर्कटिक आता है अपना 66.5 Arctic 66.5 north. The Arctic Circle lies at an angular distance of 66.5 north of equator, and Antarctic Circle at 66.5 south. The Antarctic circle line at an angular distance of 66.5 south of equator. It's clear? Okay. अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन ऑफ अर्थ को हम जो है कल अपनी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक आप इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।